What's up, everyone? Welcome to the Heroes Podcast, episode 3. This is your boy Nerdy Rogers and your co-host Mr. Quint. हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग भाई आ चुके हैं वापस बहुत टाइम बाद। आई एम सॉरी कि हम लोग बहुत दिन से बिजी थे यार, क्योंकि हमारा शेड्यूल मैच नहीं कर रहा था, सबकी एग्जाम्स थी, तो भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। एंड फाइनली हम लोग को टाइम मिला है, तो हम लोग वापस आ चुके हैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले पीस मेकर सीजन 2 एंड मार्वल ज़ॉम्बीज की, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं इन दोनों शोज को खत्म हुए। सो या आज हम लोग बात करेंगे। होपफुली तुम लोग अभी स्टिल इंटरेस्टेड हो इस शो के बारे में बात करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो चलो सबसे पहले भाई पीस मेकर की सीजन 2 के बारे में बात करते हैं। मिस्टर क्विंट, तुम्हें कैसा लगा शो भाई? व्हाट्स योर रिव्यू ऑन इट? It was a pretty decent show if you think about it. Adrian Chase was a pretty funny guy, and then Nazi Earth. It reminded me of G.I. Joe robot. If anyone remembers about that. हाँ, वो इस शो में मिसिंग था, यू नो, देन द होल नासी वर्ल्ड सीन हैपन। अगर वो होता तो भाई क्रेजी कांड होता। ब्रो, दैट वर्ल्ड वुड बी कंप्लीटली फक्ड लाइक अगर जीआई रोबोट एक्चुअली में आ जाता, यू नो, द न्यू बफ्ड वर्जन स्पेशली, जो यू नो क्रीचर Yeah. कमांडोज के एंड में देखने को मिला था। बट सही बताओ यार, ऑनेस्टली शो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। श्योर इट वाज नॉट क्रेजियर एज सीजन 1, जहाँ पर यू नो कंप्लीट एलियन इन्वेजन से पीस मेकर लड़ता है। बट एक्चुअली में इसके अंदर हम लोग को इसके बैक स्टोरी में डाइव होने का मौका मिला, जहाँ पर हमें इसकी ओरिजिन्स, इसके फ्रेंडशिप्स एक्सप्लोर करने को मिले कि उसके साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था एंड ऑल। एंड उसका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो कि एमिलिया के साथ था, जो कि चल रहा था, वो भी हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। साथ ही साथ बहुत लोग इस शो के एंडिंग को यू नो एज क्रेजी नहीं समझते, कि बिकॉज यू नो ऐसा कुछ क्रेजी फाइट सीक्वेंस नहीं हुआ था। तो बहुत लोग यू नो डिसअपॉइंटेड थे इस शो के एंडिंग से, जो कि आई गेट इट। बट आई थिंक जो एंडिंग हमें मिली वो एक डीसी यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत बड़ा होने वाला है डीसी यूनिवर्स के लिए, क्योंकि हमें एक कम्प्लीटली It's a डिफरेंट big thing. डायमेंशन एक्सप्लोर करने को मिलेगा, सैल्वेशन, जहाँ पर मेटा ह्यूमंस को एज अ कैप्चर किया जाएगा। सो या बहुत लाइक यू नो बड़ा लॉर बनने वाला है इस पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट, जहाँ पर हमें यू नो क्रिस्टोफर स्मिथ की बैक स्टोरी एक्सप्लोर करने को मिली, जहाँ पर हमें बताया गया कि यू नो कैसे उसकी भाई की डेथ हुई। आई मीन वी ऑल नो हाउ उसके भाई की डेथ हुई थी। How he got the QUC chamber. हाँ, कैसे उसको यू नो वो क्वांटम इनफोल्डिंग चेम्बर मिला, एंड उसके बाप कितना हरामखोर था बचपन में एंड ऑल, सब कुछ हमें देखने को मिला। एंड हमें वो चीज़ को और ज़्यादा इन डेप्थ में एक्सप्लोर करने को मिला। साथ ही साथ हम लोग को यू नो यहाँ पर एड्स और क्रिस्टोफर स्मिथ के बीच के जो नया फ्रेंडशिप बॉन्ड हुआ था, वो एक्सप्लोर करने को मिला। वो बहुत ही मज़ेदार था, जहाँ पर यू नो ऑलवेज एड हैड क्रिस बैक्स, इवन दो यू नो कैसे यू नो एड्स का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ सीजन 1 से 2 में, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे यू नो सीजन 1 में शी जस्ट वांटेड टू गेट अ जॉब, जिसमें वो एक थोड़ा बहुत यू नो पैसा कमा सके, जिससे वो शी कैन मूव टू गौतम विथ हर फियांसे एंड ओपन अ यू नो डॉग शेल्टर, जहाँ पर वो लोग यू नो कैन हैव एंड लिव अ सिंपली लाइफ। पर सबसे पहले भाई मेरा गौतम का नाम सुनते ही भाई दिमाग हिल गया कि भाई इन लोग को गौतम जाके रहना है। भाई लोग गौतम छोड़ने के लिए भाई पैसा ढूंढते हैं, एंड ये लोग को गौतम जाके रहना है भाई। ये दैट वाज True. बिट ऑफ अ क्रेजी पार्ट ऑनेस्टली सीजन 1 में। बट इन द एंड एड्स को ये पता चल गया कि यू नो हाउ शी वाज मोर लाइक हर मदर, ठीक है, एंड हाउ मच शी लव डूइंग व्हाट शी डिड इन सीजन Yeah. 1। एंड इसलिए उसने खुद का एक सिक्योरिटी काउंसलिंग कंपनी खोला, बट वो ऑफ कोर्स चल नहीं रहा था इतना, एंड शी नीडेड Yeah. मनी। एंड हमें पता है कि इंडियन चेस के बेसमेंट में क्या हुआ था। Exactly. भाई जितने फास्ट अमाउंट से उसने पैसा दबा के अपनी वहां पर डाला ना ब्रो, दैट वाज Bro फनी was एज फक। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, एंड तुझे क्या अच्छा लगा इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, बताओ। I was literally shocked when I saw Adrian's basement. Bro was literally rich for crying out loud. Bro was like, you know, bro, one of the most psychotic motherfucker of fucker in the whole show. And bhai banda was like, you know, vigilante hai. He is breaking the law, killing people and all. But he is like, it's blood money, bro. I can't use that. I was like, bro, what? Bhai could have his whole fucking, you know, bad cave, can make a whole bad cave, move out of his whole parent house. इतना पैसा था उसके पास, ऑनेस्टली अगर वो ड्रग्स को True. भी साइड हटाए तो भी भाई।
and still he was like, bhai, it's blood money, bro. That was crazy, to be Really. honest. Especially like, how psychotic he was when वो जो alternate universe के क्रिस्टोफर स्मिथ को वो काट के like उसकी लाश गायब कर रहा था ना. That was honestly crazy. True. Like, He made his उस doppelganger's dream come true. bro, he was kill like basically like disarming his whole like best friend from another basically dimension. And भाई उसके like चेहरे पे वो भी नहीं था जरा सा डर होता है या अजीब सा लगना होता है, वो कुछ भी नहीं था. ही वॉज completely fine, happy. ऐसा लग रहा था ब्रो इट्स हिज ड्रीम फकिंग जॉब मैन. दैट इज वॉज क्रेजी. लाइक वहां पर हमें पीस मेकर भाई वो बेचारा सदमे में था, उसको उल्टी आ रही है, चक्कर आ रही है, भाई ये क्या हो गया एंड ऑल. He killed himself from another dimension. I mean, that is actually really fucked up, जो कि हमें दिखाया गया. I mean, this guy is naturally funny. ठीक है, जो डेडपूल नहीं था. To be honest, Deadpool needs to like crack jokes or do weird shit. But this guy is like True. naturally funny for some reason. ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, Yeah. स्पेशली विजिलेंटी का इस शो के अंदर. दोनों ही सीजन आई Yeah. थिंक इस सीजन में और ज्यादा ही वॉज क्लोज टू ऑल द कैरेक्टर्स बिकॉज दे वर लाइक 11 स्ट्रीट किड्स नाउ. ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था. ठीक है, Yep. आई लव्ड अबाउट इट. ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट एमिलिया. ठीक है, एंड हर बैक स्टोरी विद पीस मेकर एंड ऑल्सो रिक फ्लैग जूनियर. ठीक है, जो कि हमें काइंड ऑफ Yeah. रिवील किया गया. ठीक है, पहले मैं लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूज था कि आखिर हुआ क्या. ठीक है, character के साथ like why she was like bit of a weird with Peacemaker. I know she had kind of a feeling for her in season 1, but एक boat scene के बारे में हमें बताया गया कि like hint दिया जा रहा था कि something happened in a boat and all, and Peacemaker उस चीज़ को बहुत टाइम से सोच रहा था एंड ऑल. एंड हमें मैं कंफ्यूज था कि भाई ये क्या 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 चीज़ की बात कर रहे हैं एंड ऑल. एंड मैं वो जब शो में बताया गया था तो मैं री वॉच किया पूरा सीजन 1, एंड आई डेंट फाउंड दैट बोट सीन एंड ऑल. आई वाज लाइक भाई ये क्या, फिर कुछ और हो गया, बात कर रहे होंगे, आई डोंट नो. बट फिर बाद में बताया गया कि सीजन्स के बीच में दे वर लाइक वेंट ऑन आउट ऑन लाइक फ्रेंड्स डेट ऐसा करके, एंड दे हैड अ मोमेंट और समथिंग जो कि लाइक प्रोसेस और समथिंग लाइक एक्सेप्ट नहीं कर सकती बिकॉज शी हैड सम गिल्ट इन हर, जो कि हमें बताया नहीं जा रहा था बहुत टाइम से. बट जब एक्चुअली में बैक स्टोरी बताई गई कि एक्चुअली एमिलिया का रिलेशनशिप था रिक फ्लैग जूनियर के साथ बिफोर गोइंग टू दैट कोटामोल्टीज मिशन, जहाँ पर ऑफ कोर्स पीस मेकर ने उसको खत्म मार डाला था. दैट वाज या Yeah. बिट फक्ड अप. एंड लाइक basically she fall in love with a guy who murdered his ex lover. True. Starting में she could not like comprehend it, like like उसके अंदर guilt था. That's why she was not like going on pacemaker, and उससे थोड़ा सा Yep. distance Exactly. maintain करने की कोशिश कर रही थी. I think two other funny characters you forgot about was Saint Wild and Langston Fury. One had bird blindness and one ate eagle shit. ओ भाई, हाँ हाँ, हम लोग आई थिंक इन कैरेक्टर्स पे बात कर रहे थे बट उनकी बात नहीं की. बट ब्रो दैट फ्यूरी, मतलब ब्रो दैट गाय वाज क्रेजी. लाइक द बर्ड ब्लाइंडनेस, हेल ना ब्रो. लाइक आई डोंट नो इफ ही हैड इट इन कॉमिक्स और नॉट, या ये कैरेक्टर कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है क्या नहीं. ऑनेस्टली आई डेंट नो. ठीक है, मैं पीस मेकर के बाद में ही ऑनेस्टली शो के बारे बाद ही पता चला कि हाँ ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है एंड ऑल. दैट गाय वाज क्रेजी. लाइक मोस्ट लो Yeah. IQ पर्सन आई हैव एवर सीन इन द शो, टू बी ऑनेस्ट. एंड ये कैसे True. चेकमेट के अंदर आया एंड ऑल, आई हैव नो आइडिया. स्पेशली आर्गस के लिए कैसे काम कर रहा है, लाइक एक इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आई हैव नो आइडिया. आई मीन इसके कुछ True. पर्टिकुलरली स्किल सेट होंगे एंड ऑफ कोर्स उसके वजह से जा रहा है. ही वाज काइंड ऑफ लाइक अ फील्ड ऑपरेटिव, बट ईगली ने उसको पेल दिया. एंड लेट्स टॉक अबाउट बिट ऑफ ईगली. ठीक है ब्रो, इस शो में Yeah. ईगली वाज ऑरा फार्मिंग ब्रो. Legit aura True. farming. Bro, Crypto could Farming. never do what Eagly did in the show. Bro, Good. I'm telling you, Yep. man. Bro had a whole subplot in it. वो बर्ड किलर वाले का नाम क्या था जो बर्ड हंटर था? Saint Wild. सो वो बंदा कुछ लाइक अनाप शनाप स्टोरी बक रहा था एंड ऑल. एंड लाइक इकोनॉमस वाज लाइक ब्रो यू आर जस्ट टॉकिंग शिट राइट एंड ऑल. बट True. एक्चुअली पता चला कि ईगली इज लाइक द सुपीरियर बर्ड और Prime लाइक Eagle. ईगल, और क्या क्या कहते थे. Prime Eagle. यस, प्राइम ईगल. यस, ही वाज द प्राइम ईगल. एंड ब्रो इट वाज क्रेजी जब उसको एक्चुअली रिवील किया कि ही इज एक्चुअली द प्राइम ईगल.
and I don't know if he Yeah. summoned different eagles or not, like या अपने duplicates बनाए and all, and the speaker peacemaker knew about it, like कि हाँ ईगली एक्चुअली में प्राइम ईगल है क्या नहीं, ठीक है, वो चीज़ हमें नहीं दिखाया गया, जो कि मैं फ्यूचर में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूंगा, ठीक है। Yeah. सो या इट वाज प्रिटी क्रेजी, स्पेशली हर एपिसोड के एंड में देयर वाज अ लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन, या एक सीन का एक्सटेंशन था जो कि पूरा नहीं दिखाया गया था एपिसोड के अंदर, एंड ब्रो ऑनेस्टली एवरी एपिसोड हैज सम डायबॉलिकल लाइक एक्सटेंडेड क्लिप्स, टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली Yeah. द गाय फ्रॉम सुपरमैन जो कि लेक्स लूथर के लिए काम कर रहा था, एंड ही वाज लाइक ब्रो आई एम अबाउट टू डू सम, पता नहीं क्या लाइन था मुझे याद नहीं, बट ब्रो ही वाज Exactly. गोइंग टू डू सम डायबॉलिकल शिट राइट देयर, आई वाज लाइक ब्रो ना। True. एंड True. ब्रो स्पेशली वो जो वाइल्ड वाला बंदा था, ही वाज लाइक भाई ईगली की टट्टी खा के ही कुड टेल लाइक व्हाट ईगली हैज ईटन, एंड जब वो बता रहा था Yeah. सब कुछ, इकोनॉमिस्ट वाज सो डिस्गस्टेड फ्रॉम इट, एंड ही वाज लाइक यू कैन टेल लाइक तुम बता नहीं सकते भाई बस एक छोटा सा टुकड़ा खा के कि ये क्या कर रहा है ब्रो, और Yeah. स्पेशली एंड फिर लास्ट में एंड में बोलता है एक लाइन, bro this bird eats better than me, and I was like bro I was cracking up, भाई मैं legit पेट Lol. पकड़ के हंस रहा था भाई, I can't even say anything, भाई crazy bro True. crazy। So now अपन ने सारे characters को cover up कर लिया, now let's talk about Rick Flag Senior and how he was so Yeah. different in Creature Commandos and Peacemaker season 2। चलो अपीयरेंस के हिसाब से भी बात की जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, हाउ ही हैड अ होल वाइट हेयर एंड स्टफ, एंड ही कमांडेड टास्क फोर्स एम जो कि मॉन्स्टर्स के लिए है, Yeah. ठीक है, एंड हाउ ही वाज मेटा ह्यूमंस के लिए सहानुभूति थी, ही लाइक्ड मेटा ह्यूमंस, ही वाज इन ऑन द साइड ऑफ मेटा ह्यूमंस, एंड सडनली पीस मेकर की सीजन 2 में ही वाज लाइक नो मेटा ह्यूमंस नीड्स टू गो, ही वाज इन डेस्परेट attempt to find Yeah. salvation or a Exactly. dimension where he can throw meta humans out or trap them there, But ठीक all है। he did was for capturing Peacemaker. Yes, or in the end, he was so like rage fueled to get Peacemaker because he killed his son. And I think one of the main first thing he did after joining Argus was to get Peacemaker, like and have Yeah. a constant surveillance on it. Exactly. One Yeah. of the most low IQ thing was to having John Economist surveilling him because he was one of the Peacemaker friends and of course the 11th Street kid, kind of smart and dumb at the same time because I think economists know too Yeah. much about Peacemaker, and he doesn't wanted to, of course, lose his job because Yeah. it's really hard to find the job for everybody else. ठीक है? True. But the Exactly. thing was कि Especially Emilia. हाँ, but जो actual crucial evidence है जैसे कि that pocket dimension and all, ठीक है, वो चीज के बारे में वो सबसे पहले आर्गस को जाके नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स को जाके बताया कि दे न्यू अबाउट इट, ठीक है, मैंने उनको Yeah. बताया है थोड़ा बहुत बट कंप्लीट डिटेल्स में नहीं बताया है, ठीक है। सो आई थिंक काइंड ऑफ दैट वाज अ बिट डम मूव मेरे ओपिनियन में। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ ही टीम्ड अप विद लेक्स लूथर फॉर डूइंग दैट, एंड स्पेशली लाइक चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मेटा ह्यूमंस, ठीक है, उसको नॉर्मल इंसानों की लाइफ की वैल्यू नहीं थी हु वर गोइंग in that pocket dimension and Exactly. opening doors and just True. getting fucking killed by any like furries or anything like that Yeah. Yeah. minions, Exactly. that small creature minions, I don't know what their name was, but they were getting killed by Yeah. them. Some weird Snyderverse shit was there, like with skulls and spider legs stuff. They were getting like brutally murdered, and even they found that black hole from that pocket dimension from the Superman movie, to be honest. Super movie. आई Yeah. मीन उनके पास एक डोर था उस डायमेंशन में वापस जाने के लिए, आई मीन ओके, एंड आई थिंक लेक्स लूथर सेज दैट इट्स रियली लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एंड देयर इज अ चांस कि हमें आई थिंक फ्यूचर में बिजारो रिटर्न करते हुए देख सके, या आई मीन यू कैन से अल्ट्रामैन। सो हाँ, हमने दी एंड में एक चीज बात करना भूल गए रिफ्लेक्स सीनर पे कि आखिर how he was so different in Creature Commandos and he was in Peacemaker season 2, जो कि हमने टॉपिक कवर अप किया। The thing was, I feel like the answer is Superman movie, जहाँ पर how meta humans were changing the The geopolitical geopolitical situation. situations
जो कि वाज काइंड ऑफ बैड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटा ह्यूमंस वेयर फ्रॉम यूएस बेस्ड, ठीक है। एंड आई थिंक वो बहुत ही एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर डालेगा नेशन पे। Yeah, आई थिंक देखो, ही वाज ओके विथ मेटा ह्यूमंस, बट दे वर चेंजिंग लाइक कंप्लीटली the whole geopolitics and all, जिसके वजह से exactly. Yeah, ही वाज लाइक कि दे नीड टू गो और नीड टू बी कंट्रोल्ड, लाइक जैसे yeah, लाइक इन सिविल वॉर, जैसे एवेंजर्स कोई भी शहर में जाके देवर कंडक्टिंग एन ऑपरेशन एंड ऑल, and they have a whole Sokovia Accords for it to yeah, have Avengers under supervision and something वैसे similar चीज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, but rather than having them under supervision and working for the government, उनको सैल्वेशन में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइक वो काम पहले से हो चुका है, जहाँ पर मेटा ह्यूमंस को पकड़ के लाया जाता है एंड टास्क फोर्स एक्स या एम बनाया जा रहा था, वो चीज अब अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट गॉट बैंड आफ्टर होल अमांडा वॉलर सिचुएशन हैपेंड विद क्वार्टर exactly. एंड Yeah, स्टफ। बट या सो वो कंप्लीट एक सैल्वेशन प्लैनेट ढूंढा जहाँ पर कुछ भी नहीं है एंड nobody can return from it, so yeah. So now let's talk okay, about salvation and what it is and what it hold for the future of the DC universe, right? So basically, अब salvation की बात की जाए तो salvation is like a training ground for god of the apocalypse and parademons, basically dark side and stuff, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो क्या तो कहते हैं प्लैनेट है, वो बेसिकली डिफरेंट डिमेंशन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जेम्स गन ने कंफर्म किया है, सेम यूनिवर्स में नहीं। लाइक यू कैन नॉट yeah, जस्ट गो yeah, ऑन अ शिप एंड जस्ट ट्रैवल बैक टू अर्थ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट डिमेंशन। वहां पर साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सैल्वेशन बेसिकली ये इसलिए ढूंढा गया रिक फ्लैक्सीनर के द्वारा कि वो बेसिकली प्रिवेंट कर सके मेटा ह्यूमन केओस अर्थ पर, ठीक है। अर्थ पर एक जो मेटा ह्यूमंस का केओस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है, जिससे जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस टर्न किए जा रहे हैं ऑल, वो सब नहीं हो, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो सैल्वेशन है वो एक बिगर पार्ट ऑफ द डीसी यूनिवर्स बनेगा, एंड हमें थ्रू आउट द कमिंग डीसी प्रोजेक्ट्स लाइक लैंटर्न्स हो गया, सुपर गर्ल हो गया, क्ले फेस हो गया, इवन मैन ऑफ टुमारो का वन ऑफ द मेन प्लॉट सैल्वेशन होने वाला है, ठीक है। सो हमें ये बताया गया है कि हमें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमें मेटा ह्यूमंस गायब होते हुए दिखेंगे, ठीक है, एंड दे माइट बी एंडिंग अप इन द क्या कहते हैं सैल्वेशन, ठीक है। सो देर इज अ हाई चांस जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि लेक्स लूथर और सुपरमैन टीम अप करने वाले हैं थ्रू ब्रेनियक एंड ऑन स्टफ। सो देर तो मुझे ये लगता है कि एक्चुअली में वो ब्रेनियक नहीं बल्कि दे आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन सैल्वेशन इन द एंड, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है रिक फ्लैग yeah, सीनर भले अभी लेक्स लूथर के साथ काम कर रहा है लाइक सैल्वेशन के लिए, या उसके क्रू का हेल्प ले रहा है टू स्टेबलाइज द होल थिंग, जहाँ पर मेटा ह्यूमंस को वो लोग डम कर सके उधर जाके, एंड इन द एंड ही yeah, विल जस्ट थ्रो लेक्स लूथर विद देम, ठीक है। तो देर इज अ हाई चांस कि हमें लीजन ऑफ डूम फॉर्म होता हुआ देख सकता है सैल्वेशन के अंदर, क्योंकि लेक्स वाज द लीडर ऑफ द लीजन ऑफ डूम, एंड उसने ही क्रिएट किया था बेसिकली। इट्स अ ग्रुप ऑफ विलेंस जो कि फाइट्स द जस्टिस लीग सो दे कैन टेक देम डाउन एंड स्टफ। सो हमें लाइक वो काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर में हम लोग को मेजर थीम लाइक सैल्वेशन के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मेरे दिमाग में जस्ट आया है कि जैसे कि हमें पता है कि पिछले डीसीई यूनिवर्स के अंदर से दो प्रोजेक्ट्स इस यूनिवर्स के अंदर कैनन किए गए, जो कि द सुसाइड स्क्वाड की फिल्म है, जो कि जेम्स गन ने डायरेक्ट की थी, एंड ब्लू बीटल, ठीक है, क्योंकि ब्लू बीटल करेंटली डीसी यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं था उस समय, बस इट वाज लाइक अ सोलो प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन था, yeah, बट बताया जा रहा है कि वो अब हमारे नए डीसी यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। एंड अगर किसी को याद होगा कि उस मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जहां पर जो ओरिजिनल ब्लू बीटल था, टेड कॉड जो ओरिजिनल ब्लू बीटल था, उसके एंड में एक हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला जहां पर वो एक कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन में था, या कहीं पर तो था, एंड ही वाज सेंडिंग अ मैसेज बैक कि लाइक टेल माय डॉटर दैट आई एम अलाइव एंड ऑल सब करके, ठीक है, जिसने भी उसका कंप्यूटर ऑन yeah, किया एंड ऑल स्टफ। सो देयर इज अ हाई चांस कि दैट टेड गॉड एक्चुअली में सैल्वेशन में है,
एंड हमें कुछ सब प्लॉट देखने को मिल सकता है जहाँ पर ही could stop the whole like salvation thing from happening, ठीक है। सो वो बहुत ही Hmm. कूल चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि टेड कॉड कुड बी बेसिकली, माय Yeah. थ्योरी इज कि टेड कॉड एक्चुअली में सैल्वेशन में ट्रैप्ड हो सकता है, ठीक है, इस सिचुएशन से। सो या, तो चलो अब बात करते हैं हमारे एक न्यू अराइवल कैरेक्टर की, जो कि हमें इस पीस मेकर सीजन 2 के अंदर देखने को मिला था, विच वाज साशा बोडेक्स। काइंड ऑफ अ सरप्राइज कैरेक्टर, या हम लोग को आई थिंक पहले रिवील कर दिया था, बट बहुत लोग इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी नहीं जानते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट Yeah. इट, ठीक है। Wasn't she Batman's bodyguard? Like Sasha Bodek is basically like a Batman character, and she was Bruce Wayne's bodyguard, and she was hired by Lucius Fox. Okay, and of course, she was her bodyguard. So she eventually figured out that Bruce Wayne is Batman, and got trained by him too. And of course, as every female Batman character, she has romantically getting interested in him, ठीक है। सो या, बेसिकली भाई लाइक बैटमैन के जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स आते हैं, भले वंडर वुमन हो, बाबरा गॉर्डन हो, बैट गर्ल हो, आई मीन बाबरा गॉर्डन तो बैट गर्ल ही थी, बट या कोई भी फीमेल कैरेक्टर जो भी आते हैं उसके लाइफ में, दे आर ऑलवेज गेटिंग रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन ब्रूस में, मतलब चाम ही अलग ही है भाई बंदे का, ठीक है। सो या, फिर आगे फ्यूचर में आफ्टर शी गेट्स रोमांटिकली इंटरेस्टेड एंड ऑल, फिर फ्यूचर में दे गेट ब्रूस एंड शाशा बोथ गेट फ्रेम्ड ऑन अ मर्डर, जिसके वजह से लाइक शाशा बोडेक्स पकड़ा जाती है, एंड शी इज फोर्स टू रिवील बैटमैन्स आइडेंटिटी, जो कि वो रिफ्यूज कर दी थे, जिसके वजह से शी वेंट्स टू जेल। बट उसके बाद लाइक आफ्टर गेट गोइंग टू जेल, शी गेट्स रिक्रूटेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी कॉल्ड चेकमेट, जो कि हमें इस शो के अंदर देखने को मिला था, एंड हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं उसकी। एंड शी रोज अप टू द रैंक कॉल्ड ब्लैक क्वीन, ठीक है, जहाँ पर अमेंडा वॉलर वॉज वाइट क्वीन एंड शी रोज अप टू द ब्लैक, ठीक है। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद, after like getting into checkmate and all, she was transformed into a cyborg and got injected by a nanotech during an OMAC project, जहाँ पर वो completely चेंज होगी, लाइक हाफ साइबॉर्ग बन गई एंड हाफ ह्यूमन बन गई, लाइक Yeah. हाउ द रियल द साइबॉर्ग सुपर हीरो इज, राइट। बट शी Yeah. हैज होल स्किन ऑन इट, ठीक है, एंड उसका अंदर से चेंजेस है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि साशा बोडेक्स इज अ बैटमैन कैरेक्टर एंड वाज इंट्रोड्यूस इन पीस मेकर, ठीक है। सो क्या हमें बेसिकली बैटमैन का सेटअप देखने को मिला पीस मेकर के अंदर? क्या हमें फ्यूचर में साशा एक्चुअली में बैटमैन की बॉडीगार्ड देखने को मिलेगी? क्योंकि ऑलरेडी वो चेकमेट के अंदर है, एंड चेकमेट इज नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी एनीमोर, जैसे कि हमें देखने को मिला था, इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टार्टेड बाय द 11 स्ट्रीट किड्स, ठीक है। सो क्या हमें Yeah. बैटमैन का सेटअप देखने को मिलेगा? क्या साशा बोडेक्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, Possibly. वो बात करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? I think it would be a perfect setup for Batman, to be honest. I mean, it could be a really great introduction कि already like Sasha और Bruce Wayne का past actually में रह चुका है, and they could kind of set Batman up, जैसे कि randomly checkmate के कोई mission पे है Sasha, and she meets Batman और Bruce Wayne, and they are like पुरानी यादें ताजगी कर रहे हैं, एंड वहीं पर बैटमैन को सेटअप किया जाए। सो दैट कुड बी प्रेटी गुड मेरे Yeah. हिसाब से। सो या, एंड साथ ही साथ साशा बोडेक्स ऑफ कोर्स पीस मेकर के सिर्फ शो के अंदर नहीं देखेगी, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखेगी, जेम्स गन ने कंफर्म किया है, बट कौन से प्रोजेक्ट में देखेगी वो अभी हमें नहीं पता। बट आई थिंक शी इज गोइंग टू Yeah. होल्ड अ बिगर रोल इन द डीसी यूनिवर्स, बट Yeah. आई थिंक Most probably in Batman. या, आई थिंक आई डोंट नो कि एकदम बैटमैन पे ही फोकस किया जाने वाला है उस कैरेक्टर को, या इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रहेगी कम्प्लीटली, बिकॉज लाइक जैसे कि जेम्स गन ने कहा है कि दे आर गोइंग टू हैव लाइक एग्जैक्टली कॉमिक्स जैसा सब कुछ नहीं होगा, लाइक कॉमिक्स से इंस्पिरेशंस बहुत ली जाएगी, बट एग्जैक्टली जो कॉमिक्स में हुआ वो ज़रूरी नहीं कि हमें यहाँ देखने को मिले, जैसे कि सैल्वेशन के साथ भी जो एग्जैक्टली कॉमिक्स में था वो नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग अब चेकमेट के बारे में बात करें, तो लेट्स टॉक अबाउट चेकमेट, जो कि हमें शो के एंड में देखने को मिला था।
सो फाइनली Yeah. 11 स्ट्रीट किड्स ने ऑफ कोर्स अपना खुद का कंपनी चालू कर लिया है कॉल्ड चेकमेट, जहाँ पर हमें 8 कैरेक्टर्स देखने को मिले जो कि इसके अंदर काम करने वाले हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने आर्गस छोड़ दिया है, जिसके अंदर देर इज जॉन, देर इज शाशा, देर इज जूडो मास्टर, देर इज फ्लरी। ठीक है, ये सब हमें ऑलरेडी जुड़ने को मिले हैं। एंड बहुत लोग चेकमेट के बारे में Yeah. नहीं जानते, तो थोड़ा सा इसका भी मैं एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सो बेसिकली चेकमेट इज़ अ स्पाई ऑर्गेनाइजेशन इन कॉमिक्स जो कि गवर्नमेंट रन करती थी, जो कि रन किया जाता था अमेंडा वॉलर के द्वारा, जिसको हम ऑफ कोर्स मैंने बताया कि उसको वाइट क्वीन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने अब वाइट ब्लैक कर रहा हूँ तो बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो रहा। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि चेस्ट में 2 कलर होता है, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, एंड वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे सेम चीज़ चेकमेट के भी अंदर है। ठीक है, सो वाइट बेसिकली इंटेलिजेंट ऑपरेटिव डिनोट किया जाता है उससे, एंड जो ब्लैक्स होते हैं उनको बेसिकली फील्ड ऑपरेटिव Field operative. से Yeah. डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो जैसे कि हमें देखा है कि ऑफ कोर्स अब अमांडा वॉलर क्या तो कहते हैं जेल के अंदर है, एंड उसकी बेटी बाहर है। ठीक है, एंड शी हैज़ क्रिएटेड द होल ऑर्गेनाइजेशन विद पीस मेकर एंड फ्रेंड्स बेसिकली। तो देयर इज अ हाई चांस कि शी इज गोइंग टू बी द ब्लैक क्वीन। ठीक है, क्योंकि इवन अगर तुम लोग जो एंड में वो लोग बाहर आ रहे होते एकदम रिवील कर रहे होते कि कौन कौन चेकमेट के अंदर है, तो सब लोग एक ऑर्डर के अंदर थे। सो अगर मान लो कि पीस मेकर को किंग कहा जाए तो उसके बाजू में एड्स तो वो क्वीन हो सकती है, एंड उसके बाजू में एमिलिया थी तो वो बिशप हो सकती है, उसके बाजू में जॉन था वो नाइट हो सकता है, एंड शाशा थी वो रुक हो सकती है। क्या पता बाद में वो ब्लैक क्वीन हो जाए या रुक ही में रहे। ठीक है, या फिर एड्रियन था वो भी बिशॉप में आ सकता है, फिर फ्ररी है फिर वो नाइट हो सकता है, एंड जूडो मास्टर कुड बी रुक, आई मीन उसके साइज के हिसाब से ही इज परफेक्ट फॉर द रुक। ठीक है, सो Yeah. या सो हम लोग को क्रेजी चीज़ें देखने को मिल सकती है, चेकमेट का सोलो प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है, या वी कैन सी चेकमेट एज लाइक हाउ शील्ड वाज अ स्पाई Yeah. ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। मैं सिर्फ शील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक हमें वांडा विजन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन मिली थी हमें वैसा टाइप का कुछ भी देखने को मिल सकता है, जो कि शैडोज के अंदर काम करती है, या डू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ हमें देखने को मिल सकता है चेकमेट के फ्यूचर में। बट उनका लीडर ही पीस मेकर ही अब सैल्वेशन के अंदर है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आखिर इस कंपनी का फ्यूचर कहाँ जाएगा। ठीक है, सो इट कुड बी समथिंग गुड और समथिंग बैड, या उसी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स यूज करके पीस मेकर को सैल्वेशन से बाहर निकाला जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। Yeah. साथ ही साथ अभी हम लोग ने आई थिंक जूडो मास्टर के बारे में नहीं बात किया था। सो लेट्स टॉक बिट अबाउट जूडो मास्टर एंड उसके कैसे एलियसेस चेंज हुए हैं। ठीक है, एलियसेस कह रहे हो या तो एलाइज चेंज करने वो कह रहे हो, कि कैसे पीस मेकर सीजन 1 में ही वॉज काइंड ऑफ अ विलन, बट एग्जैक्टली ही वॉजेंट। ठीक है, क्योंकि जो बटरफ्लाइज थे उनका मेन एजेंडा था कि वो अर्थ को बचाए, क्योंकि देयर ओन प्लानट वॉज डूम्ड बिकॉज ऑफ देयर उनके हरकतों की वजह से। एंड वो देख रहे थे कि इंसान भी वही गलती कर रहे हैं, एंड वो गलती रोकने के लिए दे वर ट्राइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। ठीक है, सो वो चीज़ आई थिंक जूडो मास्टर को इन लोगों ने एक्सप्लेन किया एंड ऑल, एंड ही अंडरस्टूड इट, दैट्स वाई ही वॉज देयर बॉडी गार्ड एंड वॉज ट्राइंग टू स्टॉप द 11 स्ट्रीट किड्स। ठीक है, सो या एंड हमें इसके अंदर देखने को मिला कि ही वॉज नाउ वर्किंग फॉर आर्गस, बिकॉज ऑफ कोर्स उन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया था, एंड ही वॉज वर्किंग फॉर देम, एंड प्रॉब्ली उसके गले में भी प्लांट लगा हुआ होगा, बॉम्ब प्लांटेड होगा, एंड उसने ज़रा सा भी चेंज किया, फूम खत्म कहानी। ठीक है, एंड हाउ ही वॉज गुड टू एड्स, एंड उसकी हेल्प की प्लान अर्थ एक्स पे बेसिकली नाजी वर्ल्ड के अंदर, Yep. एंड हाउ ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनेबल। ऐसा लग रहा था कंप्लीटली हमें डिफरेंट वर्जन ऑफ जूडो मास्टर देखने को मिला था, ऐसा लग रहा That था। is true. बट या इट वॉज प्रिटी गुड एज सीइंग हिम एज आई लाइक, बट वो जो राइवलरी देखने को मिलती है ना, वो जो ही वॉज लाइक अ मर्क विद द माउथ, भले वो हम डेडपूल को कहते हैं, बट ब्रो ही वॉज लाइक क्रेजी कमबैक्स देने में से एक था, सो आई लव्ड हिम टू। ठीक है, बट उसको आई Yep. थिंक इतना ज़्यादा रोल नहीं दिया गया, जब मैं होपफुली मैं उसको एज अ मेन कैरेक्टर हमें देखने को मिले वो। Yep. ठीक है, सो अभी हम नाजी वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि कैसे
the whole show was kind of building up to the whole Nazi universe thing. एंड Yeah. हमें पता भी नहीं था क्योंकि जो पीस मेकर का डांस था, इट वाज काइंड ऑफ अ नाची डांस जो कि बहुत लोग इग्नोर कर रहे थे। एंड जब एक्चुअल में प्लॉट रिवील हुआ तो लोगों ने रेफरेंस लिया पुराने वीडियोस एंड ऑल से, एंड पता चला वो एक्चुअली में Yeah. नाची डांस था। सो या दैट वाज अ क्रेजी रिवील। प्लस नाची वर्ल्ड वाज लाइक कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट द लाइक रियल वर्ल्ड वाज, ठीक है, जहाँ पर Yeah. भले नाजी ने जीत चुके थे बट स्टिल लाइक कितना कुछ अपोजिट था। जैसे कि स्पेशली पीस मेकर का फादर, लाइक वो ही वॉज इन द रियल वर्ल्ड वॉज कंप्लीट नासी। लाइक उसको लगता था ब्लैक पीपल आर लाइक सेकेंड क्लास पीपल, या ऐसा ऐसा, लाइक बेसिकली हर चीज नेगेटिव तरीके से लेता। बट उस दूसरे वर्ल्ड में जो उसका फादर था, ही वॉज एन नासी, ही लिसन टू द रीजंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मेरे साथ ऐसा क्यों किया एंड ही जस्ट स्टार्ट फायरिंग शिट एंड ऑल, ठीक है। एंड उसका बेटा एक्चुअली में जो कीथ था, लाइक बेटा क्या, सॉरी भाई कह लो, ठीक है, मैं लाइक उसके बेटे के हिसाब से कह रहा था। बट उसका भाई हाँ. एक्चुअली में उस वर्ल्ड में जिंदा था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उसका बाप कभी नासी था नहीं तो वो अपने दोनों बेटे को कभी लड़वाए नहीं, और दोनों लड़े नहीं तो कभी कीथ की डेथ हुई नहीं। सो या कीथ ग्रो अप टू बी अ गुड मैन। एंड इन तीनों ने मिलके एक टॉप ट्रियो करके बनाया जो कि वर्शिप किया जाता था उस यूनिवर्स में। इन लोग को उनके म्यूरल्स बनते थे, स्टैचूज बनते थे, एवरीबडी लव्ड हिम, ठीक है। दैट्स व्हाई पीस मेकर वांटेड टू लाइक गो देयर, क्योंकि उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में हिज क्रश डजंट लव हिम, एवरीबडी हेट्स हिम, ठीक है। आर्गस के लाइक रिक फ्लैक्सी ने उसको मारने के पीछे था, एवरीथिंग वाज रॉन्ग, ठीक है। एंड Yeah. दूसरे यूनिवर्स में ब्रो, ही गॉट एवरीथिंग, पीपल पेंटेड म्यूरल्स हिम, एवरीबडी लव्स हिम। आई मीन उसको लाइक वो कौन से absurd सीन था जब वो पीस साइकिल के अंदर था एंड somebody just opened her shirt and all, bro, that was crazy. And actually showing it in a show like without conquering is actually crazy, to be honest, ठीक है। like It is a DC का, diabolical show. या आई मीन पीस मेकर की मतलब लाइक डीसी का बेसिकली थर्ड प्रोजेक्ट के लो, डी जेम्स गन के यूनिवर्स का, एंड वी गॉट दैट सीन। भाई मार्वल कुड नेवर, मैन, मार्वल कुड नेवर डू दैट शिट, ठीक है। दैट वाज क्रेजी। आई मीन डेडपूल के थ्रू किया हुआ है ऑलरेडी, बट डेडपूल इज डेडपूल एंड वो फॉक्स के अंडर था उस समय, तो या आई मीन वो अलाउ करेंगे, बट Yeah. डिज्नी के अंदर दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, मैन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। इट वॉज प्रीटी सिक, Yeah. ठीक है। एंड कैसे रिवील किया ना, जब इट वाज अ नासी वर्ल्ड, भाई दैट वाज क्रेजी। लाइक एवरीथिंग वेंट टू शिट, लाइक जैसे ही पता चला कि इट वाज नासी वर्ल्ड, लाइक ad was getting chased by hundreds of people for being black, bro, like they started chasing him like crazy unless judo master ने उसको like पकड़ के save नहीं किया भाई, crazy। And let's talk about Emilia, how she was completely opposite what she was actually like. She had that toxic masculinity in her, and suddenly in this world she was like all soft, cute, and like easy to talk to. Like she also Yeah. like actually liked Peacemaker in this universe, but their relationship was complicated as Peacemaker in this universe was a complete dick, you know, and Yeah. he wasn't in his own universe. I mean, kind of एक चीज की बात की जाए तो Peacemaker actually did it with that Nazi universe, Emilia too. I think एक scene था completely, and he was, क्या कैसे बोलूँ यार मैं, लाइक तुम Yeah. उस यूनिवर्स के एमिलिया के साथ वापस अपने यूनिवर्स के एमिलिया के साथ जाओगे एंड तुम बताओगे कि भाई मैंने उसके साथ किया था, ब्रो, दैट वुड बी क्रेजी। लाइक ब्रो वो सीन मेरे Bro. को देखना है भाई, जब वो एक्चुअली में बताएगा कि मैंने उसके साथ, Exactly. ब्रो उसका रिएक्शन देखना है मेरे को एमिलिया का, भाई क्रेजी होगा, ठीक है। Yep. और ऑल्सो ये भी जब जब लास्ट में एंड में जब कीट का दिमाग खराब हो गया था कि उसके फादर को मार दिया विजिलेंटी ने। आई मीन स्पेशली जब मेरे को तो भाई सबसे क्रेजी सीन तो वो ऑफ कोर्स विजिलेंटी वाला लगा था। विजिलेंटी जब Yeah. उसके फादर को मार रहा था ब्रो, मतलब आई थिंक ब्लू ड्रैगन था उस यूनिवर्स में उसका नाम, आई थिंक, हाँ। उसमें वाइट ड्रैगन था एंड इसमें ब्लू ड्रैगन था। Bro, that guy was giving speech, like giving reason, and suddenly, bro, vigilante आके चाकू मार के चुक 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 चुक, भाई I was like,
मदरफकर नो भाई, क्रेजी था भाई। आई मीन Yeah, that इट is true. ऑल That's वेंट टू crazy. शिट, लाइक इवन दो थोड़ा बहुत ठीक भी था उस समय, लाइक सिचुएशन हैंडल हो भी गई थी, एंड सडनली इट वेंट क्रेजी भाई। लाइक Crazy. कीथ का दिमाग खराब हो गया, ही लाइक ही वांटेड रिवेंज, क्योंकि उसके भाई को मार दिया, एंड फिर उसके फादर को मार दिया। इवन दो हिज फादर वाज लाइक सेइंग क्या, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, एंड आई गेट इट कि तुमने मेरे बेटे को क्यों Exactly. मारा होगा, ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड योर रीजन, ठीक है, वो तुम्हारी कंप्लीट गलती नहीं है, क्योंकि वो उसको भी पता है उसका बेटा कितना चूतिया था, ठीक है। भाई विजिलेंटी का जो जो नासी वर्ल्ड के साथ जो लाइक मैच मेकिंग हुआ ना भाई, वो क्रेजी था। इट वाज That मोर is true. होलसम देन स्पाइडरमैन, टू बी ऑनेस्ट। लाइक जितना लाइक फन स्पाइडरमैन के बीच में नहीं था, उतना फन इन दोनों के कैरेक्टर के बीच में दिखाया, टू बी ऑनेस्ट। लाइक इट वाज सो मच फन, ठीक है। सेकेंडली जो विजिलेंटी 2 था नाजी वर्ल्ड का, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड सन्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है, जो कि बेसिकली एक रेजिस्टेंस ग्रुप थी, जो कि नाजीज के साथ फाइट करती थी बेसिकली। So yeah, Yeah, like people like Peacemaker, he was a complete Nazi in that universe. that ठीक is है. true. So yeah, that's why he completely hated Peacemaker and he wanted to kill him. ठीक है, but the end पता चला कि वो एक्चुअली मर चुका है। ठीक है, मेरे को True. सच बताऊं, मेरे को लगा था कि एपिसोड 8 में कीथ वापस रिटर्न करेगा एंड विल ट्राई टू किल That is पीसमेकर। true. ठीक है, बट Exactly. कंप्लीटली अपोजिट सीन हुआ। क्योंकि कीथ वाज लाइक आई थिंक कम्प्लीटली हॉस्पिटलाइज्ड, एंड उन लोगों ने कंप्लीट डोर भी क्लोज कर दिया था। सो आई डोंट थिंक सो कि देर विल बी अ डोर एग्जिस्टिंग जहाँ से वो लोग वापस आ सके, मेरे हिसाब से। आई Yep, थिंक exactly. कीथ किसी तरह एक रास्ता ढूंढेगा वापस आने के लिए फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में, फॉर श्योर, and will try to kill Peacemaker and his friends who like murdered his father and his brother। क्योंकि भाई Yep, उसके लिए जो बेसिकली दो क्लोजेस्ट पर्सन थे, उसके फादर और उसका भाई, दोनों को मार दिया गया, ठीक है। exactly. True. ऑफ कोर्स उसके अंदर लाइक वो रिवेंज की भावना होगी, एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज। सो वो प्रॉब्ली फ्यूचर में रिटर्न करेगा मेरे हिसाब से। मैं और ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, बट आई थिंक हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के Exactly. लिए, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 1 से 1.5 घंटे का हो चुका है रिकॉर्डिंग ये, एंड वी नीड Yep, टू लाइक पुट दिस आउट वीडियो, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। true. सो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, बट एक चीज़ बस, एक और बात करना था कि हाउ कैसे ये शो को पिछले डीसी यूनिवर्स से इस यूनिवर्स के अंदर लाया गया, स्पेशली बस एक सीन Yeah, चेंज करके। मुझे लगा कुछ लाइक क्रेजी पैरेलल डायमेंशन वाला चीज होगा, जो कि हम लोग ट्रेलर में देखे थे, बट इट कम्प्लीटली चेंज इनटू द होल नाजी वर्ल्ड। बट true. या सो इन लोग ने बेसिकली 2 सीन चेंज कर दिए, जहाँ पर इन लोग ने एक एड से अपने मॉम को कॉल कर दी थी कि वो जस्टिस लीग को बुला सके, और बट वो सीन चेंज Yeah, करके बेसिकली जस्टिस गैन कर दिया गया, एंड हमें जो एंड में ही जस्टिस लीग शो अप होते हुए दिखती है, उसके जगह हमें yeah. जस्टिस It's गैंग a देखने मिली, justice guy. जिसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल एंड मिस्टर टेरिफिक थे, साथ ही साथ सुपरमैन एंड सुपर गर्ल Yeah, भी थे, ठीक है। एंड आई थिंक सुपर गर्ल का ट्रेलर आ चुका है, एंड एवरीबडी नोज yeah, कि सुपर गर्ल में क्या होने वाला है। एंड आई थिंक हमें एक न्यूज़पेपर देखने को मिला था सुपर गर्ल के अंदर, जहाँ पर शी इज काइंड ऑफ गेटिंग बिट डिफेम्ड, भले फ्रंट पेज पे है, एंड उसका yeah. भाई को लाइक Exactly. ज्यादा प्रेज किया जा रहा है एंड ऑल। तो वहां पर आई True. थिंक उसके वजह से शी माइट हैव जॉइंडेड द जस्ट लीग, बट शी इज काइंड ऑफ अ मिसफिट टू बी ऑनेस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, क्योंकि वो क्रिप्टॉन Yeah, पे बड़ी हुई है, वहाँ की कल्चर रही है, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखी है, एंड अर्थ इज सो मच बैकवर्ड्स ऑन इट, ठीक है। सो इज शी इज नॉट yeah. लाइक completely adjusting to earth, like she is kind of a misfit, ठीक है, she doesn't belong there, True. ठीक है। उसके वजह से ना आई Yeah, थिंक शी वॉज अ पार्ट ऑफ द जस्ट लीग, क्योंकि जो पीस मेकर का सीजन 1 का इवेंट था वो बहुत पहले था, एंड जो अभी का इवेंट है उसमें बहुत टाइम का फर्क है। सो देर माइट बी लाइक एक्चुअली में सुपर गर्ल ने जस्टिस गैंग छोड़ दिया, एंड कम्प्लीटली शी इज गेटिंग ड्रंक ऑन अदर प्लैनेट्स एंड ऑल, ठीक है, बार yeah. सो या वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो या True. बेसिकली Yeah. मेरे को ये थोड़ा सा बात करना था, एंड ज़्यादा कुछ नहीं था, And ठीक also है। we have Jason Momoa as the Lobo. Yes, Jason Momoa as Lodo. I mean, bro, that guy definitely has the personality of Lobo.
एंड बहुत टाइम से लाइक एक्वामैन पे बेस किया जाता है. आई मीन ही वाज अ प्रिटी डिसेंट एक्वामैन टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. आई थिंक फर्स्ट Yeah. मूवी वाज अ ग्रेट मूवी एंड इवन लाइक जस्टिस लीग जो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में थी वो भी उसमें भी बहुत ही अमेजिंग था. बट आई थिंक थोड़ा True. सा लॉस्ट किंगडम में थोड़ा सा हगा उसको. ठीक है. बट ब्रो ही हैज़ द पर्सनालिटी ऑफ लोबो. ठीक है. एंड इसको थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस करेंगे. बट या ही इज गोइंग टू बी Yeah. ग्रेट. ही इज गोइंग टू बी पीक True. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट. ठीक है. Exactly. एंड आई एम ऑल हेयर फॉर इट. ठीक है. Same here. थोड़ा True. लोगों के कैरेक्टर के बारे में मैं और हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे. या हम लोग है ना अपने खुद के चैनल पे वीडियो पे स्पेसिफिकली उस Yeah. कैरेक्टर्स पे हम लोग वीडियोस बना देंगे. ठीक है. सो Sure. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आने के लिए सब लोग का. ठीक है. आई थिंक आज के पॉडकास्ट में हम लोग ने कुछ ज़्यादा बात की थी. बट नेक्स्ट पॉडकास्ट Exactly. पॉइंट मस्ट बस पोस्ट करने वाले हैं. तो फटाक से ज़रूर से आना तुम लोग. ठीक है. नेक्स्ट पॉडकास्ट में. एंड ये पॉडकास्ट भी ज़रूर देखना. अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी तुम लोग को ये एपिसोड तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. अपने सारे नर्डी फ्रेंड्स के साथ. ठीक है. सारे के सारे उनको बता दो कि भाई True. एक तगड़ा पॉडकास्ट चैनल आ चुका है. ठीक है. एंड हम लोग और गेस्ट को भी लेकर आएंगे फ्यूचर में ज़रूर से. ठीक है. एंड वी कैन हैव मोर डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. बट आज का टाइम यही खत्म होता है. तो तुम लोग को मिलता है अगली एपिसोड में. टेक केयर. बाय बाय. See ya. Peace. Love Peace. you all. Bye bye.